बाड़ी जिला धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर राजू शर्मा के साथ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। ऐसे में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस, ऐसे में अवसरों पर देश को आजादी दिलाने वाले वीर सेनानियों को जरूर याद किया जाता है और इनका जिक्र भी होता है। आज देश उन्नति के शिखर पर अग्रसर है, लेकिन देश की आजादी में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भूलता जा रहा है। लेकिन देश की आजादी हो या आजादी के बाद संविधान की स्थापना का पर्व गणतंत्र दिवस, हर अवसर पर ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाना चाहिए। देश में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिनके बलिदान की बदौलत ही आज हम स्वतंत्र भारत में और उन्नत भारत में लगातार शिखर के मार्ग पर अग्रसर है। पूरे देश में धौलपुर जिले के छोटे से कस्बे बाड़ी भी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान में पीछे नहीं रहा है। ऐसे में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाड़ी सहित जिले के लोगों को ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से परिचय और इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए। इसको लेकर हमने पंचायत समिति के शहीद स्मारक पर लिखे इन सेनानियों के नामों को लेकर जब उनके गांव में जाकर जानकारी करनी चाहिए, तो आजाद हिंद फौज और चंद्रशेखर आजाद के साथ काम करने वाले 2 वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी मिली। साथ में रहल गांव के स्वतंत्रता सेनानी टुंडाराम पुत्र जगराम के परिजनों से भी संपर्क करने का प्रयास किया, जो समय अभाव में नहीं हो पाया। बाड़ी के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी मजबूत सिंह उर्फ मंगल सिंह पुत्र पहाड़ सिंह को लेकर जब जानकारी की गई, तो शहर के बुजुर्ग शिक्षक एवं मजबूत सिंह के संपर्क में रहे देवी प्रसाद दुबे ने बताया कि मजबूत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के गुप्तचर संस्था में काम करते थे और गुप्त सूचनाओं को चंद्रशेखर तक पहुंचाते थे। ऐसे में जानकारी मिलने पर अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्नाव की जेल में डाल दिया, जहां करीब 2 वर्ष तक उनको कठोर सजा दी गई। लेकिन उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने की अपनी हट को नहीं छोड़ा। बाद में जब देश आजाद हुआ तो उनको स्वतंत्रता सेनानी बनाया गया। मजबूत सिंह मुख्य रूप से दतिया एमपी के रहने वाले थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे बाड़ी आ गए और डांग के कुदिन्ना में संत पंचमगिरी बाबा के शिष्य बन गए। इस दौरान उनका नाम मंगल सिंह उर्फ मंगल बाबा हो गया। इस दौरान वे आध्यात्मिक की ओर चले गए और सन 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो आरएसएस से जुड़े शिक्षक और अन्य लोगों को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान वे देवी प्रसाद दुबे और अन्य लोग उनके संपर्क में आए। इस पर उन्होंने सरकार द्वारा दी गई उनकी अपनी पंचमगिरी की बगिया को बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करने का संकल्प ले लिया और शहर के कुछ समाज सेवियों को उक्त बगिया का भार सौंप दिया। आज मजबूत सिंह उर्फ मंगल सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके इतिहास को आमजन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, जिनकी बगिया में आज आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है और उनका चबूतरा एवं स्मारक भी बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर बाड़ी शहर के करेरुआ गांव निवासी सरदार चंदन सिंह पुत्र बेला सिंह के परिजनों से जब उनके संदर्भ में जानकारी की गई, तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बताते हैं कि उनके बाबा सरदार चंदन सिंह सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और रंगून एवं वर्मा की लड़ाइयां में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्हें लड़ाई के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान वे अपने कुछ साथियों के साथ 5 महीने तक जंगलों में भटकते रहे और घास पत्ती खाकर अपना जीवन यापन किया। बाद में जब युद्ध शांत हुआ और दोनों देशों के बीच संधि हुई तो उन्हें भारत लाया गया। इस दौरान उनके परिजन उन्हें मृत मान चुके थे तो अंतिम अरदास भी कर चुके थे। लेकिन बाद में जब पुलिस के सिपाहियों ने आकर गांव में उनके बुजुर्गों को उनके जिंदा होने की जानकारी दी, तो पूरे परिवार सहित गांव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सरदार चंदन सिंह को बैंडबाजों के साथ गांव में लाया गया। इस दौरान चंदन सिंह को आजाद हिंद फौज के साथ भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े होने के चलते स्वतंत्रता सेनानी 2 पेंशन दी गई। आज चंदन सिंह की नवीन पीढ़ी के परिजनों का कहना है कि सरदार चंदन सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बहुत कुछ किया। बाड़ी के रहल गांव निवासी तीसरे स्वतंत्रता सेनानी टुंडाराम पुत्र जगराम गुर्जर के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। फिर भी हम तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं और प्रयास यही रहेगा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाएं जीवन भर गाई जाए और कम से कम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर अवश्य उन्हें याद किया जाए। जो विद्या भारती से हम किराया देती हैं, उस किराए से कुछ पैसा तो भवन की देख रेख में और निर्माण में खर्च करती है। बाकी का सारा पैसा इस पंचमगिरी बगीची की जो आत्मा है वो कुदिन्ना गांव में है। कुदिन्ना गुफा के नाम से है, कुदिन्ना धाम है, वहाँ पर संत रहते हैं, तो वहाँ सामाजिक कार्य जितने भी होती हैं उसमें हम खर्च करते हैं इस पैसे को। और भवन में सामाजिक समारोह में साल में 2-3 बार हम पंचमगिरी बाबा को और मंगलगिरी बाबा को इनको सबको याद करती है। इनकी स्मृति में अनेक प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं, संगीत के कार्यक्रम होते हैं और सामाजिक सभा होती है। इस प्रकार से पैसे को खर्च करती है। दतिया जिले में झांसी की ओर जब जाती है तो एक गंगारी गांव है और गंगारी गांव में मजबूत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। उनके पिताजी का नाम पहाड़ सिंह थे। 2 भाई थे, पहाड़ सिंह और भैया लाल। एक और थे, उनका नाम मुझे पता नहीं। 3 थे ये।
यादव कुल के हैं, यादव वंश या हीर हैं। और बचपन में ही ये मजबूर सिंह जी घर से निकल गए और घर से निकल करके स्वतंत्रता सेनानियों में भर्ती हो गई है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो गुप्तचर संस्था थी उसमें भाग लेते थे ये। कमल और रोटी का जो प्रचार उस समय हुआ था, उस समय इन्होंने भाग लिया उसमें। और चंद्रशेखर आज़ाद के मुझे स्थान भी बताए उन्होंने, कहाँ कहाँ रहे वो। और इस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी रहे जे। फिर ये पकड़े गए आंदोलन करते हुए पकड़े गए। तो उन्नाव की जेल में रहे ये 2 साल। वहाँ से पुलिस आई, इनके घर पता लगा के कहाँ के रहने वाले हैं ये, घर पता लगा के आए। तो पहाड़ सिंह दरोगा के पास गए और जा कर के उनसे पूछा कि आपका एक लड़का है मजबूर सिंह। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है क्या? तो बहुत बचपन में ही निकल गए यहाँ से कि जिंदा है वो और उन्नाव की जेल में है। कि क्या करके गया है जेल में वो? कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के चक्कर में देश को आज़ाद कराने के उसमें, और वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम करता है, इसलिए पकड़ा गया है। वो उन्नाव की जेल में है। घर वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई। हम तो उनको मरा हुआ समझते थे कि मर गए होंगे, जिंदा है वो। तो वो उन्नाव की जेल में रहे वो। उन्नाव की जेल में से जब आज़ादी आई तो फिर वो स्वतंत्रता सेनानी घोषित हो गए। वो स्वतंत्रता सेनानी घोषित होकर के बाबा धूमगिरी, जिनको भोलागिरी नाम था, धूमगिरी भी कहते हैं, वो करनाल के ब्राह्मण परिवार के संत थे, बहुत तपस्वी संत थे, अलौकिक संत थे। उनको ये सन्यासी हो गए। फिर ये सन्यासी होकर इनका नाम मंगलगिरी हो गया। और वो स्वतंत्रता सेना, वो जो धूमगिरी बाबा थे उनके पंचमगिरी शिष्य थे, गंजनगिरी, पंचमगिरी और गेंदा बाबा, ये 3 शिष्य थे उनके। कुदिन्ना उनका स्थान था, कुदिन्ना में स्थान है। और पंचमगिरी की बगीची बाली से धौलपुर रोड पे जो पंचमगिरी बगीची कहते हैं उसमें वो वहाँ रहते थे। पंचमगिरी बाबा संगीत के बहुत ज्ञाता थे, इसलिए हमारा वहाँ जाना आना रहता था। वहाँ इन मंगलगिरी बाबा से हमारा परिचय हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे परिचय बढ़ता गया इनसे। फिर ये सन 75 में जब इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी की, तो हम लोग उसमें सक्रिय भाग लिया। हमने फरार हो गए हम लोग, सरकारी सेवा से भी हटा दिया गया, हमारी तनख्वाहें बंद हो गई। उस समय ये हमारे संपर्क में आए और इन्होंने जाकर कहा कि ये मेरा बाग है, इसको आप ले लो जो है, और मैं सरकारी संपत्ति नहीं देना, सरकार को देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति समाज को दूंगा, जो समाज से मैंने संग्रह किया है जी, इसलिए समाज को देना चाहता हूँ मैं। हमने बहुत मना किया इनको कि बाबा हम तो किसी प्रकार से नहीं ले सकते कुछ भी, लेकिन अंत में आकर के इन्होंने और एक ट्रस्ट बनाया, श्री नागा बाबा पंचमगिरी शैक्षणिक सामाजिक उत्थान न्यास बाड़ी। ये इस प्रकार से, और ग्वालियर में इन्होंने उसका वो किया। राजमाता सिंधिया ने अपना एक ग्वालियर घाट है वहाँ पुष्कर जी में, वो ग्वालियर घाट दान किया था। वहीं पर बछड़ा जी तो तहसीलदार साहब के जो मामा थे, वहाँ इन्होंने भी अपना कहा कि मैं इसको देना चाहता हूँ। सत्यमित्रानंद गिरी जो पूर्व शंकराचार्य थे उनको देना चाहते थे ये। उन्होंने कहा मैं तो युगांडा अफ्रीका के देशों में घूमता हूँ, आप बाड़ी में से ही कोई आदमी ऐसे देख लो देश सेवा भावी, उनको दे दूँगा। इस प्रकार से ये हमारे संपर्क में आए और हमसे लगातार संपर्क करते रहे, दे दो दे लो, वरना मैं सरकार को दिए देता हूँ। उन्होंने कहा भाई समाज की संपत्ति सरकार को जा रही है, क्यों नहीं समाज में ही रख ली जाए। इस प्रकार से ये ट्रस्ट बनाया गया। 12 आदमियों का ट्रस्ट है वो, उसमें से कुछ स्वर्गीय हो चुके हैं और मैं ट्रस्ट का आज भी है। मैं लगातार 7 वर्ष तक अध्यक्ष रहा ट्रस्ट का, और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3rd ईयर स्वयंसेवक हूँ, 70 साल का स्वयंसेवक हूँ।
और 48 साल पहले मैंने 3rd ईयर किया है। अच्छा, वो दतिया के थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया, बाड़ी से अटैचमेंट कैसे हुआ उनका? बाड़ी से अटैचमेंट उनके संग आए वो संत धुंगरी बाबा के साथ। धुंगरी बाबा को वही लाए थे बाड़ी। हाँ, धुंगरी बाबा के संपर्क में आए वो। पंचमगिरी बाबा धुंगरी बाबा के शिष्य थे। पहले से साधु थे कि बाद में साधु हुए? साधु बाद में हुए, पहले स्वतंत्रता सेनानी रही, फिर संत हो गए। ये संत हो गए कि धूमगिरी बाबा पहले संत थे पुराने, पंचमगिरी बाबा उनके शिष्य थे। तो पंचमगिरी बाबा के पास ये रहते थे। पंचमगिरी बाबा धूमगिरी बाबा जब यहाँ आए तो पंचमगिरी बाबा से संपर्क हुआ, इनका पंचमगिरी के शिष्य बन गए ये। इस तरह से ये बाड़ी में आए। आज इतने साल हो गए, लोग शायद बहुत ही कम जानते होंगे, आप जैसे बुजुर्ग और लोग ही ये जानते हैं। इनको 2 प्रकार से पेंशन मिलती थी, भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से। मध्य प्रदेश सरकार से इनको खेत मिले थे, वो खेत इन्होंने अपने भतीजे को दे दिए। उन्हें सेवा की, अंत में इनकी सेवा उसने ही की और भतीजे को इन्होंने वो खेत दे दिए, लेकिन संपत्ति नहीं दी उन्होंने, बाग नहीं दिया उन्होंने। और अंतिम संस्कार उनका, अंतिम मृत्यु उनकी वहीं हुई गंगारी।